पिछले वीडियो में मैंने छंद की परिभाषा को बतलाते हुए दोहा छंद के बारे में बतलाया था। इस वीडियो में मैं आपको सोरठा छंद के बारे में बतलाती हूँ, फिर चौपाई छंद और फिर अगले छंद के बारे में बतलाऊँगी। तो जानते हैं पहले सोरठा छंद के बारे में। यह 24 मात्राओं वाला अर्धसम मात्रिक छंद है। अर्धसम मात्रिक छंद का तात्पर्य यह होता है आधा बराबर। जैसे दोहा भी अर्धसम मात्रिक छंद था। जैसे दोहा में प्रथम और तृतीय चरण 13-13 मात्रा, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 11-11 मात्रा। तो आधी पंक्ति एक बराबर, आधी पंक्ति एक बराबर, इसे आधा बराबर कहते हैं, मतलब अर्धसम मात्रिक छंद। तो सोरठा भी दोहा की तरह अर्धसम मात्रिक छंद है। दोहा भी 24 मात्रा का, सोरठा भी 24 मात्रा का। तो सोरठा 24 मात्राओं वाला अर्धसम मात्रिक छंद है। यह छंद दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरण में 11-11 मात्रा तथा द्वितीय व चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। दोहा में प्रथम और तृतीय में 13 मात्रा होती है और द्वितीय और चतुर्थ में 11 मात्रा, जबकि सोरठा दोहे का उल्टा होने के कारण इसमें प्रथम और तृतीय में 11 मात्रा, द्वितीय और चतुर्थ में 13 मात्रा होती है। तुक प्रथम और तृतीय चरणों के अंत में होता है। जैसे तुक दोहे में अंत में होता था, तुक चरण के अंत में होता था दोहे में, और सोरठा में इसका उल्टा होता है, तुक प्रथम और तृतीय चरण के अंत में होता है। तो आप लोग स्पष्ट रखें कि यह 24 मात्राओं वाला अर्धसम मात्रिक छंद है। यह छंद दोहे का उल्टा होता है। इसके प्रथम और तृतीय चरणों में 11-11 मात्रा, द्वितीय और चतुर्थ चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तुक प्रथम और तृतीय चरण के अंत में होता है। अब उदाहरण में हम लोग देखते हैं। हम लोग दोहे में लिखे थे, श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चार। यह सीधा दोहा हुआ, लेकिन अब इसे उल्टा कर देंगे तो हम लोग पढ़ेंगे, निजमन मुकुर सुधार, श्री गुरु चरण सरोज रज, जो दायक फल चार, बरनौ रघुवर बिमल जस। आपने कल दोहे में उदाहरण में लिखा था, श्री गुरु चरण सरोज रज, निजमन मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चार। सोरठा में इसे उल्टा कर दिया जाता है। तो उल्टा करने पर हमें इस तरह सोरठा प्राप्त होता है। अब इसमें देखिए, जब हम लोग उल्टा करेंगे तो जाहिर सी बात है प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्रा हो जाएगी। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 हुआ। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 मात्रा। द्वितीय और चतुर्थ में 13 मात्रा, प्रथम और तृतीय चरण में 11 मात्रा। यह हुआ सोरठा। अब आते हैं हम लोग चौपाई पर। यह सममात्रिक छंद है। स्पष्ट रखें, यह सममात्रिक छंद है, मतलब इसका प्रत्येक चरण बराबर होता है, बराबर मात्रा में। इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं तथा अंत में लघु नहीं होना चाहिए। लघु से तात्पर्य है इस तरह की जो अंत में मात्रा आती है, यह नहीं होना चाहिए। 2 गुरु अंत में रहने पर अधिक प्रवाह आ जाता है। तात्पर्य अगर यहाँ गुरु है अंत में तो स्पष्ट रूप से धारा प्रवाह अधिक अच्छे से हो पाएगा, मतलब प्रवाह अधिक हो पाएगा। पढ़ के मैं आप लोगों को बतलाऊंगी। चरण के अंत में जगण और तगण का आना वर्जित है। जगण का यह साइन है, यह चिन्ह है। जैसे यहाँ पर ये जो चिन्ह है इसे जगण कहते हैं, और तगन जैसे इस प्रकार का चिन्ह होता है। यति प्रत्येक चरण के अंत में होती है। यति मतलब रुकना, विराम, और गति मतलब चलना। अब उदाहरण में देखते हैं, बन देवी बन देव उदारा, करिहहि सासु ससुर समसारा, कुस किसलय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजु मनोज तुराई। यहाँ हम लोग गिनकर देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 मात्रा हुआ। यहाँ से यहाँ तक में 16 मात्रा, फिर यहाँ 16 मात्रा, यहाँ 16 मात्रा। चौपाई के प्रत्येक चरण में 16 मात्रा
आती है। और देखिए यहाँ अंत में लघु नहीं है, यहाँ गुरु है, यहाँ दीर्घ मात्रा है, स्पष्ट है। और चरण के अंत में जगण तगण नहीं आया है, यह गुरु है। और यह जो साइन है, यह जो चिन्ह है, इसे यगण कहते हैं। तो यहाँ पर आपको यगण दिखाई दे रहा है। देखिए यहाँ भी इस चरण में भी अंत में गुरु ही आया है, लघु नहीं आया है। तो यह हुआ चौपाई छंद की परिभाषा। यह सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं तथा अंत में लघु नहीं होना चाहिए। 2 गुरु के अंत में रहने पर अधिक प्रवाह आ जाता है। चरण के अंत में जगण और तगण का आना वर्जित है, यदि प्रत्येक चरण के अंत में होती है। अब यह जो चौपाई है, इसका अर्थ यह होता है, बन देवी बन देव उदारा, करियहि सासु ससुर समसारा, कुस्त किसलय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। का मतलब यह है, यह रामायण की चौपाई है। जब राम जी वनगमन को जा रहे होते हैं, वन में जा रहे होते हैं वनवासी होकर, तब सीता हठ करती है कि उन्हें अपने पति के साथ जाना है। तो बहुत सारे उदाहरणों के द्वारा राम जी सीता जी को समझाते हैं कि उनका वन में जाकर निवास करना सुरक्षा के दृष्टिकोण से उचित नहीं होगा। तब उनके तर्क के विपरीत, उनके तर्क के विरोध में जो प्रतिक्रिया देती है, जो तर्क देती है सीता, वह कहती हैं कि वन के देवी देवता मेरे लिए उदार होंगे, वह मेरे सास ससुर के समान ही मेरी रक्षा करेंगे। कुछ किसलय साथरी सुहाई, वन के जो घास होंगे, वन के जो फूल पत्ते होंगे, वह सब मेरे लिए नरम बिस्तर का व्यवस्था करेंगे। प्रभु संग मंजू मनोज तुराई, और अपने प्रिय पति के साथ मुझे वन में भी भवन जैसा सुख मिलेगा। इसका अर्थ हुआ, तो बन देवी बन देव उदारा, करियहि सासु ससुर समसारा, कुस्त किसलय साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। यह हुआ चौपाई और सोठा।